आज हम देखेंगे बड़ी संख्याओं के मानक रूप और तुलना से संबंधित उदाहरण। एक विशाल जलकुंभ की क्षमता 55,000 लीटर है। क्या आप इस संख्या को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं? किसी भी संख्या को मानक रूप में n बराबर m गुणा 10 के ऊपर घात p इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जहां m का मान 1.0 या इससे अधिक हो सकता है, लेकिन 10.0 से कम होता है और p एक पूर्णांक है। 55,000 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम इस संख्या को दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर में व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर कुल 5 अंक हैं। 5 में से 1 घटाकर हमें p का मान प्राप्त होगा 4। फिर हम दशमलव बिंदु को संख्या के सबसे बाईं ओर के अंक के दाईं ओर दर्शाएंगे। फिर हम दशमलव बिंदु के बाद के अंतिम शून्यतर अंक यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद सभी शून्य को नजरअंदाज कर देंगे। इससे हमें m का मान प्राप्त होगा 5.5। अब हम m और p के उपयोग से इस संख्या का मानक रूप लिख सकते हैं 5.5 गुणा 10 के ऊपर घात 4। मानक रूप प्राप्त करने के लिए चलिए एक और आकर्षक विधि देखते हैं। 55,000 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम 55,000 को 55,000 गुणा 1 इस प्रकार व्यक्त करेंगे। फिर हम 55,000 के आगे एक दशमलव बिंदु रखेंगे। फिर हम दशमलव बिंदु को एक एक स्थान बाईं ओर सरकाते जाएंगे। संख्या का मान समान रखने के लिए हम 10 से गुणा करते जाएंगे, जिसे हम 1 के दाईं ओर शून्य की संख्या बढ़ाकर दर्शाते हैं। यह हम तब तक करेंगे जब तक दशमलव संख्या का मान 1.0 या इससे अधिक और 10.0 से कम नहीं आता। जैसे ही हमें यह स्थिति प्राप्त होगी, हम बिंदु को सरकाना रोक देंगे। यहाँ 10,000 में 1 के दाईं ओर 4 शून्य है, जिसका अर्थ है यह संख्या प्राप्त करने के लिए 4 बार 10 का स्वयं से गुणा किया गया है। इसलिए हम 10,000 को 10 के ऊपर घात 4 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ दशमलव बिंदु के बाद के अंतिम शून्यतर अंक के बाद स्थित किसी भी शून्य का कोई महत्व नहीं, इसलिए इन्हें हम नजरअंदाज कर देंगे। इससे हमें दी संख्या का मानक रूप प्राप्त होगा 5.5 गुणा 10 के ऊपर घात 4, यानी कि जलकुंभ की क्षमता 5.5 गुणा 10 के ऊपर घात 4 लीटर से दर्शाई जा सकती है। अगला उदाहरण, यहाँ कुछ मानव निर्मित उपग्रहों की पृथ्वी से दूरियां दर्शाई है। इन दूरियों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे पास है तथा कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे दूर है। दिए उपग्रहों में पृथ्वी के सबसे पास तथा सबसे दूर स्थित उपग्रह का पता लगाने के लिए हमें इनकी दूरियों की तुलना करनी होगी। चलिए 3.578 गुणा 10 के ऊपर घात 7 मीटर और 8.98 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर की तुलना करें। हम देखते हैं कि दोनों दूरियों की इकाइयां मीटर में दर्शाई गई है, यानी कि दोनों की इकाइयां समान हैं। इसलिए हम दोनों संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। यहाँ दोनों संख्याएं अपने मानक रूप में हैं। हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में 10 की घात बराबर नहीं है। इस संख्या में 10 की घात 7 है, जबकि इस संख्या में 10 की घात 6 है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 10 की घात जिस संख्या में बड़ी होगी वह बड़ी संख्या होती है। इसलिए 3.578 गुणा 10 के ऊपर घात 7 मीटर 8.98 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर से बड़ी है। इसी प्रकार अगर हम 3.578 गुणा 10 के ऊपर घात 7 मीटर और 8.78 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर की तुलना करेंगे, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इस संख्या में 10 की घात 7 है, जबकि इस संख्या में 10 की घात 6 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.578 गुणा 10 के ऊपर घात 7 मीटर 8.78 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर से बड़ी है। दोनों स्थितियों से हम कह सकते हैं कि यहाँ 3.578 गुणा 10 के ऊपर घात 7 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि उपग्रह A पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। अब चलिए पता करते हैं पृथ्वी के सबसे पास कौन सा उपग्रह है। इसके लिए हम बची दो संख्याओं की तुलना करेंगे, यानी कि 8.98 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर
और 8.78 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर की तुलना करेंगे और पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में 10 की घात बराबर है। ऐसी स्थिति में हम दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं। यहाँ 8.78 8.98 से छोटी है, इसलिए 8.78 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर 8.98 गुणा 10 के ऊपर घात 6 मीटर से छोटी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों उपग्रहों में पृथ्वी के सबसे पास उपग्रह सी है। तो आज हमने देखी बड़ी संख्याओं के मानक रूप और तुलना से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।